दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी है क्या? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेजेडी वर्ड की। ट्रेजेडी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ट्रेजोडिया से लिया गया है। ट्रेजोडिया क्या है? इसका मतलब होता है गोट सॉन्ग। और ये गोट सॉन्ग जो जो ट्रेजोडिया वर्ड है एक्चुअली ग्रीक एंशंट ग्रीस के अंदर एंशंट ग्रीक टाइम में इस वर्ड को ट्रेजोडिया को गोट सॉन्ग से एसोसिएट किया जाता था। एक्चुअली में होता क्या था? एंशंट ग्रीक्स में ट्रेजोडिया का मतलब था सीरियस और जो इमोशनल प्लेस जो थे फेस्टिवल के टाइम में परफॉर्म किए जाते थे। ग्रीक में फेस्टिवल हुआ करते थे और फेस्टिवल जो हुआ करते थे वो परफॉर्म किए जाते थे कब? क्या कहते हैं, फेस्टिवल के टाइम में सीरियस और इमोशनल प्लेस। तो ट्रेजोडिया वर्ड जो वहाँ से आया, इसको हम आगे देखेंगे और डिटेल में। कोरस ऑफ एक्टर्स हुआ करते थे हु वोर गोट स्किन्स and performed song and dances during the religious festival in honor of Dionysus, the god of wine and fertility। होता क्या था कि कोरस ऑफ एक्टर्स क्या करते थे कि वो गोट स्किन को वेयर करके डांस करते हुए फेस्टिवल के टाइम में जो डायनासिस जो देवी थी किसकी, गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी की, उसको आराधना उसकी वर्शिप करते हुए वो लोग कोरस ऑफ एक्टर्स जो थे डांस किया करते थे, गाना गाया करते थे। और ये जो फेस्टिवल हुआ करता था वो डायनासिस की उपलक्ष्य में हुआ करता था, उसकी उसकी आराधना के उपलक्ष्य में। तो उस टाइम उस फेस्टिवल के टाइम में जितने भी परफॉर्मेंस हुआ करते थे, डांस सॉन्ग्स हुआ करते थे, वो हमेशा कोरस ऑफ एक्टर्स जो थे डायनासिस को समर्पित करते हुए किया करते थे। तो ये जो ट्रेजेडिया वर्ड जो था उससे रिलेटेड था, उससे एसोसिएटेड था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब जो ट्रेजेडी वर्ड है जो वहाँ से लिया गया ट्रेजेडिया से, उसका क्या मतलब है। ट्रेजेडी इज अ जॉनरा ऑफ ड्रामा दैट पोर्ट्रेज द डाउनफॉल of a central character, usually a tragic hero or heroine, due to their own fatal flaw, bad choices or the forces of fate। अब देखिए, आज के टाइम में ट्रेजेडी का मतलब था उस समय 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जॉनरा था वो ड्रामा का। ये क्या पोर्ट्रे करता, क्या दिखाता, डाउनफॉल ऑफ अ सेंट्रल कैरेक्टर। यूजुअली कौन होता, ट्रेजिक हीरो या हीरोइन, जो कि अपने ही फेटल फ्लॉ की वजह से या अपनी बैड चॉइसेस की वजह से या कह सकते हैं दुर्भाग्य उनका होता था और वो डाउनफॉल उनका होता था लाइफ में। कैसे? किसी ड्रामा के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है या हीरोइन है, उसके अंदर कोई भी ट्रेजिक फ्लॉ होता था और उस ट्रेजिक फ्लॉ से वो बैड चॉइसेस बनाता था, रॉन्ग चॉइसेस बनाता था और उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता था। ये ट्रेजिडी का मतलब था 16th सेंचुरी के अंदर। और ट्रेजिडी की जो ट्रेजिडी लिखी जाती थी कई सारी थीम्स पे लिखी जाती थी। फेट पे लिखी जा सकती थी, डेस्टिनी पे लिखी जा सकती थी, प्राइड, लव एंड डेथ। ट्रेजिडीज जो थी इन थीम्स के बेस पर लिखी जाया करती थी। अगर मैं बात करूं विलियम शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी फेमस ट्रेजिडीज अपनी 16th सेंचुरी के टाइम में लिखी हैं, जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। अगर मैं किंग लियर की बात करूँ तो किंग लियर के अंदर जो थीम थी वो लॉस एंड ग्रीफ वाली थीम थी, क्योंकि इसके अंदर आप जानते किंग लियर जो राजा था उसने कॉर्डिलिया, जो आखिर में उसको एहसास हुआ कि कॉर्डिलिया उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ही ऑनेस्ट थी वो, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको महसूस होता है कि लाइफ का सबसे बड़ा जो लॉस जो उसे हुआ वो चीज़ उसमें दिखाई गई किंग लियर के अंदर, तो जो कि इसकी थीम थी। ऐसे ही एरबिस रेक्स जो कि सोफोक्लिस ने लिखा, सोफोक्लिस ने इसके अंदर दिखाया कि प्राइड जो है किस तरीके से इंसान को बर्बाद कर सकती है। सोफोक्लिस जो था पूरी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, कह सकते हैं एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से उसको डाउनफॉल होता है उसका, अपनी मदर से शादी कर लेता है, अपनी पिता की हत्या कर देता है। तो ये चीज़ इस एडविस रेक्स में आपके दिखाई गई है। ऐसे ही मॉडर्न टाइम की डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जिसको आर्थर मिरर ने लिखा है, ये भी एक ट्रेजेडी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंदर मैंने बात करी है आपके थोड़ा सा ओरिजिन के, जो ट्रेजेडी वर्ड है वो कहाँ से आया, और फिर मैंने बात करी कि ट्रेजेडी का मतलब क्या है, फिर डेफिनेशन क्या है विद एग्जाम्पल। ये था आपका ट्रेजेडी। थैंक यू।